Hello, this is me, Samaira. तो हाउ आई क्लियर माई सी ए फाउंडेशन एग्जाम इन सेकेंड अटेम्प्ट। तो मेरी क्या स्ट्रेटजीज थी और मैंने ये कैसे करा तो मैं तुमको आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम ये जानो कि मेरी क्या गलतियाँ थी जो मैंने सी ए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में की, जिससे मेरा फेलियर और डाउन फेस आया। वो तुम्हें डिस्क्लोज करूँगी ताकि वो जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट में मैं डिवाइड करती हूँ कि एक जहाँ मेरी गलती जो तुम लोग को नहीं करनी है, एंड सेकंड कि मेरी क्या स्ट्रेटेजीज रही थी जिससे मेरा सेकंड अटेम्प्ट क्लियर हो गया। तो पहले ये देखो, मैं अपनी 3 गलतियाँ रही थी बेसिकली जो तुम लोग को फॉलो नहीं करना है। तो मेरी देखो 3 गलतियाँ ये भी। सबसे पहले प्रायोरिटी देखो, मैंने अपना 12th अपनी सिटी से करा, लेकिन फॉर सीए के लिए मैंने बाहर सिटी चूज़ करी। देन जब हम वहाँ गए तो मेरे एकदम नए लोग फ्रेंड बने, और नई सिटी एक्सप्लोर करने में तो दो सबको मज़ा आता है कि नई जगह गए। तो फिर जो मेरी पढ़ाई यहाँ पे थी और जब मेरे दोस्त बने, मैंने सिटी एक्सप्लोर की, कब मेरा टाइम वहाँ ज़्यादा जाने लगा मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की। फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ यहाँ बढ़ गई है और मेरी पढ़ाई कब नीचे चली गई है मैंने रियलाइज़ नहीं करा बिल्कुल। ये मेरी गलती थी भाई। अगर तुम कभी भी कोई सिटी जा रहे हो या अपने चीज़ पे वो मतलब दोस्त बन रहा है तुम्हारे, तुम्हें एक्सप्लोर करना है भाई, लेकिन ये चीज़ रखो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ स्टडी है तो तुम सो प्लीज़, जो गलती हमने कर दी थी अपने उस टाइम पर कि नहीं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना, हर चीज़ ज़्यादा एक्सप्लोर करने पे टाइम लगा देना रेदर देन स्टडी। बेसिकली सीए कर रहे हैं कि बहुत इजी चीज़ नहीं है ये। जो लोग कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली जानते ही होंगे। तो मेरी ये गलती थी कि तुम अपनी प्रायोरिटीज सेट करके रखो कि नहीं तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है। दोस्त तुम्हारे आ जाएंगे कल को तुम्हारे कॉल पे, बट वो ये जो टाइम चला जाएगा वो नहीं आएगा तुम्हारे पास स्टडी के लिए। पहली गलती। एंड वो मेरी दूसरी गलती क्या थी, लैक ऑफ रिवीजन। मैंने क्या किया था, मैंने हर एक चीज़ पढ़ ली पहली बार, मुझे सब कुछ समझ आ गया। तो फिर जब मैं चैप्टर देखती थी मैं क्वेश्चन नहीं लगाती थी कि भाई ये तो आता है चलो पेज टर्न करो, अरे ये भी आता है टर्न करो। तो जब मैं एग्जाम के दिन आए पास एंड मेरे पास सिर्फ 1 मंथ बचा था, और जब मैंने चैप्टर खोले और फिर से क्वेश्चन करने बैठे, भाई वो क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मुझे आता है कैसे करना, बट वो एडजस्टमेंट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे हो ही नहीं रहे हैं कुछ टर्म से। तो लैक ऑफ रीजन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि जहाँ हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करने जाते हैं पर नहीं होता है। हाँ, ये इसलिए तुम रिवीजन करते चलो, भले ही तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट का करोगे करोगे ना, तुम करते चलो उस पे, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है और एक इसेंशियल की है हमारे पास, जिससे हम लोग अपना सीए फाउंडेशन कितने अच्छे तरीके से और कितने खूबसूरत तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं ना सामने वाले को। ये सिर्फ हमारे रिवीजन पे डिपेंड करती है कि हम लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो भैया, लेकिन रिवीजन करना ही करना है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि मेरा लैक ऑफ रिवीजन रहा। एंड द थर्ड थिंग इज नेगेटिव पीपल। हाँ भाई, अपने आप को एकदम डी अटैच कर दो लोगों से, छोड़ दो लोगों को जो भाई तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं। लाइक तुमसे ये कह रहे हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, या भी कहते हैं अरे एग्जाम, अरे सीए क्या ही निकाल पाओगे तुम लोग। नहीं भाई, तुम इनसे ये तो हाथ जोड़ो, कह दो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते अलग अलग रहो, वो ज़्यादा बेटर है। तो देखो मेरी बेसिकली 3 मिस्टेक रही है। मेरी प्रायोरिटीज़ जो मैंने नहीं दी अपनी स्टडी को। सेकेंड इज़ लैक ऑफ रीजन, जो तुम लोगों को नहीं करना है, तुम लोगों को अच्छे से अच्छा रिवीजन करना है। और थर्ड थिंग इज नेगेटिव पीपल से दूर रहो, जो तुमसे कह रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या कुछ भी तुम्हारे माइंड में वो नेगेटिव भर रहा है ना कि तुम नहीं कर सकते हो। भाई तुम हो कैपेबल उस चीज़ को, तुम करके दिखाना उन लोगों को कि तुम कर सकते हो भाई। तो मेरी ये गलतियाँ रही थी जो मैंने करी थी। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि मेरी अब क्या स्ट्रेटजीज रही थी जो मैंने एग्जाम अपना क्लियर कर दिया था। देखो बेसिकली हमारे पास फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है। तो अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्यूए एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। पर देखो अकाउंट के तुम्हें एक सीक्रेट टिप एकदम वीडियो की एंड में दूंगी, जिससे तुम्हारे फ्री में 20 नंबर आ जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहो। और अगर मेरी वीडियो ये थोड़ी सी भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो देखो मैंने क्या रखा था, मैं देखो तुम्हें अकाउंट तुम्हारे मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि उसमें मेरी जो टिप्स हैं वो भी इंक्लूड होगी। तो रही बात, देखो मैं बिजनेस लॉ से स्टार्ट कर रही हूँ, पेपर सेकेंड है जो हमारे पास। मेरा बिजनेस लॉ में ये था कि देखो बिजनेस लॉ हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट होता है, कि क्योंकि 12th के बाद हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं बिजनेस लॉ।
मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूँगी कि तुम उसे रटना चालू करो। और लोग कहते हैं कि नहीं देखो उसमें ये होता है कि उसकी लैंग्वेज लिखो तो ही नंबर मिलते हैं। हाँ, माना उसकी लैंग्वेज लिखो तो ही नंबर मिलते हैं। अगर भाई तुम उस चीज़ को समझ लोगे और थोड़े जो कीवर्ड्स हैं उसको समझोगे, याद करोगे, वो लिखोगे तो वो अच्छे से अच्छा नंबर देंगे। अगर तुम्हें नहीं हो रही है वो चीज़ यार, ठीक है लीव इट। तुम अपनी लैंग्वेज में लिख दो जितना अच्छा लिख सकते हो। हाँ, मार्क्स आएँगे बट कम आएँगे। ये रहता था कि एक उस बच्चे ने जिन्होंने बिल्कुल मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखी है, वो बहुत एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज है भाई, तो उससे तो अच्छे मार्क्स मिलना ही है। तो मैंने क्या किया था बिज़नेस लॉ में, मैंने ना चैप्टर 2 जो सबसे लंबा था, मैंने उसको स्किप करा, चैप्टर 1 से स्टार्ट करा। जब मैंने पहली बार चैप्टर 1 पढ़ा था एंड आई फ़ील लाइक कि भाई ये क्या चैप्टर है, मुझे कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं लगा था, कि लाइक बहुत बिलो एवरेज था मेरी पसंद में, कि क्या मुझे मज़ा नहीं आई इसे। लेकिन जब मैंने सेकंड चैप्टर पे स्विच हुई थी कि भाई मुझे अच्छा लगा पढ़ के कि क्या सेक्शन होते हैं, क्या प्रोविज़न है, क्या केस स्टडी है। आई फ़ील ओह वाओ! ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बेसिकली अगर तुम लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि तुम एक बार लॉ पढ़ो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ से मुझे मज़ा आने लगा था उस चीज़ में कि हाँ, लॉ भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। वहाँ से मेरी लॉ से दोस्ती काफ़ी अच्छी हुई थी। फिर मैंने सारे चैप्टर लाइन वाइज़ समझे, मैंने रटा नहीं एक भी चैप्टर। मैंने वो चीज़ जब समझ ली ना, तो देखो मैं वो बुक में ना एग्ज़ाम्पल दिए रहते हैं कि ये वाला हुआ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल प्रिविटी वाला था एक हमारा, तो उसके नीचे एग्ज़ाम्पल दिए रहते हैं कि केसेज़ स्टडीज़ रहती हैं सॉल्व करने के लिए। तुम उससे ज़रूर सॉल्व करना, उससे काफ़ी तुम्हें हेल्प मिलेगी। और मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरा ये एग्ज़ाम था, ये रिसेंट मई वाला, तो मैंने ना जब रिवीज़न करने के लिए बैठी, मतलब सुबह पेपर है, आज मैं रिवीज़न कर रही हूँ, मैं चैप्टर 2 पूरा भूल गई थी, कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो मैं थोड़ा डरी कि भाई लोग मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन तो मैंने क्या किया कि चैप्टर 2 को हटाया, कि ठीक है 6 चैप्टर बचे मेरे पास, 7 है ना टोटल। तो फिर मैंने उन 6 को पढ़ा और फिर लास्ट में चैप्टर 2 को जल्दी सिर्फ़ देखा, उसकी मीनिंग समझी कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। हाँ, चैप्टर 2 में मैंने कुछ यूनिट छोड़ दिए थे लास्ट से, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई। बिल्कुल मतलब क्या मैंने पढ़ा मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, बिल्कुल। तो मैं वो जब भी जल्दी-जल्दी देखा, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुई तो भाई मुझे वो चीज़ समझ में आई और मैंने क्वेश्चन करा और मुझे आया भी समझ, और मुझे मुझे उसमें मार्क्स भी मिले हैं काफ़ी। तो मैं तुम लोग को भी यही कहूँगी कि तुम लोग एकदम हर चीज़ अच्छे से समझो और सेक्शन याद करके चलो। अगर देखो तुम एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले टीचर पे, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानता है कि तुम एक होशियार हो, कि एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज हो। उसे तुम्हारी राइटिंग स्किल से क्लैरिफ़ाई करना होगा कि ये स्टूडेंट कैसा है। और हाँ, अगर तुम एग्ज़ाम में बैठे हो और पेपर कर रहे हो, तो तुम पहले वो क्वेश्चन करना जो तुमको बहुत क्लियर हो। मैंने एग्ज़ाम में बिज़नेस लॉ का पेपर देखा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया एंड जब सेकंड देखा, मुझे उसके आधे कुछ सब पार्ट थे वो मुझे आए। तो फिर मैंने लास्ट से वो स्टार्ट करा अपना पेपर, क्योंकि मुझे लास्ट से पूरा क्वेश्चन समझ आ रहे थे। मैंने लास्ट से स्टार्ट करा, तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही करना, जो क्वेश्चन आए पहले वो यूज़ करना, मैं सॉरी मैं तो सारे वो राइट करना, ताकि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा मिले। और जहाँ कहीं तुम्हारी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, टीचर मार्क्स दे देते हैं कि हाँ, बच्चा अच्छा है। जो कि मेरे साथ हुआ है, मैंने वही क्वेश्चन लिखे थे जो मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे पता था नहीं मुझे आता है ये। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि क्यूए मैंने किया, कैसे किया? देखो भाई मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ आय हाय! बिल्कुल पसंद नहीं है तुम लोग के जैसे। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, तो बेसिकली मैथ में हमारे पास 3 पार्ट हैं, एक मैथ हो गई, एलआर और दूसरा स्ट्रेस। मैंने क्या किया, मैथ को बिल्कुल साइड कर दिया कि मुझसे ये तो होगा नहीं, तो मैं अपनी एलआर और वो स्टैट्स में बहुत अच्छे से ग्रिप कर ली कि ये मैं बहुत अच्छा करूँगी। और मैंने स्टेट्स में भी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर छोड़ दिया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा समझ आया था, ज़्यादा नहीं। फिर जब मेरा ये दोनों चीज़ हो गई, देन हमने मैथ पर स्विच करा, देन मैथ हमने पढ़ी। और मैथ में हमने लास्ट वाला चैप्टर नंबर 7 आई थिंक या 8 छोड़ दिया था, जो कैलकुलस वाला है, क्योंकि मेरे पास तो उतना टाइम नहीं बचा था, तो मैंने वो चीज़ नहीं करी थी। और मैंने बाकी सारे करे भाई, अगर तुम देखो 1-2 छोड़ देते हो, तो तुम्हारा तब भी हो जाएगा, कि देखो 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, कि हर एक चैप्टर से कुछ-कुछ 10 नंबर के आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, फाइनेंस ऑफ मैथमेटिक्स, वो करके जाना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है तुम्हारे लिए, कि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उससे। अच्छा आई थिंक 15 के आस-पास आ जाते हैं, 12-15 के हिसाब से। तो मैंने वही चीज़ की, जो मैंने मैथ एकदम लास्ट में उठाई, और वो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हमारे लिए साबित हुई, क्योंकि हमने एलआर बहुत अच्छे से कर ली थी, 2 दिन में एलआर हो गई थी। स्टेज में हाँ, टाइम लगा, लेकिन तुम्हें वो चीज़ करना है कि स्टेज बहुत अच्छे से हो तुम्हारी। और फिर मैथ में धीरे-धीरे करते हुए चलना। और मैथ में ज़्यादा अगर तुमसे नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें चैप्टर बताऊँगी, परम्यूटेशन वाला तुम एक करके जाना, सेट्स वाला करके जाना, सेट एंड इक्वेशन वाला है।
वो करके जाना। और मैथमेटिक्स और फाइनेंस कर लो, ये इजी चैप्टर है और रेशियो वगैरह भी इजी है। और लेकिन रेशियो में भी मेन वो आते हैं लॉगरिथम वाले क्वेश्चन। मैंने ये करा था तभी मुझे अपने में अटेम्प्ट में लॉगरिथम वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मेरे से सॉल्व ही नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम मुझे स्किप कर दो भाई, लेकिन तुम्हें तब भी पढ़ना है वो चीज़ कि तुम पढ़ के जाओ। अगर तुम्हें नहीं आता है वो बात की बात है, तुमने तो अपना एफर्ट दिया ना उस चीज़ में ना, फिर वो देखा जाएगा रिजल्ट क्या आता है। तुम लेकिन पढ़ के जाओ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने छोड़ा है तुम भी छोड़ के जाओ, क्योंकि मुझे ये पता था मेरी इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा बाकी चैप्टर में मैं कर लूँगी। तो तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो तो तुम तभी वो चीज़ छोड़ना। लेकिन मैं अभी भी यही कहती हूँ, मत छोड़ो कोई चीज़ कि बाद में ये पता चले कि तुम इसमें से भी तुमने छोड़ दिया, वो पीछे वाले चैप्टर में से भी कुछ नहीं आया। तो प्लीज़ करते जाओ। एंड द फोर्थ पेपर इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो उसमें देखो क्या है, पूरा 12th और 11th का शायद थोड़ा पोर्शन है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है बिजनेस को इकोनॉमिक्स से। तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसमें माइक्रो भी है मैक्रो भी आएगी। तो आई थिंक चैप्टर 6 तक हमारी नेशनल इनकम चैप्टर होगा, तो वहाँ तक है। उसके बाद से हमें एकदम नए चैप्टर मिलने को पढ़ने को मिलते हैं, एकदम नए नए होते हो। तो उसमें कुछ बिल्कुल तुम्हें ये नहीं करना कि तुम्हें एकदम बहुत वो फोकस होकर पढ़ना है, अरे बहुत ज़्यादा बर्डन है उसमें। भाई बहुत इजी चैप्टर है, वो बहुत आराम से हो जाएगा, चिल रह के पढ़ना आराम से, वो चीज़ तुम कर सकते हो। ये वो बहुत इजी चैप्टर्स हैं यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरे इजीली हो गए थे। अगर ना तुम एक महीना भी अगर उस बुक को दोगे ना, तो तुम बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम 12th पे बेस है। उसके स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, हाँ कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं उसमें, लेकिन तुम इतना कर लोगे कि तुम्हें वो चीज़ समझ में आए। और रही बात पेपर नंबर 1 जो हमारा अकाउंटिंग का था, उसमें क्या था कि देखो, मैंने अकाउंटिंग में थ्योरी वाला जो सब्जेक्ट पार्ट था वो मैंने एकदम लास्ट में करा। हाँ, मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल को टाइम दिया अपने। मैंने चैप्टर 5th से स्टार्ट किया था जो था डेप्रिशिएशन। मैंने 5 6 7 8 9 10 11 सारे चैप्टर करे। देन मैंने 4 करा एंड 3 करा, क्योंकि 3 हमारा BRS रहता है, तो काफ़ी देखो उसको करके जाना, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहता है। उठ के एकदम सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। मुझे पहले स्टार्टिंग में तो मैं वो चीज़ें भूल रही थी कि इसको कैसे करूँ, बट मैंने काफ़ी वीडियो देखी। एक वीडियो मैंने कम से कम 3 4 बार देखी, तब जाके मुझे वो चीज़ समझ आई कि हाँ BRS कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि मैं वो चीज़ भूल रही थी बार बार। तो मैंने जब वो चीज़ इतनी बार मतलब कंज्यूम करा एक चीज़ को, तो वो लेयर सेट होती गई और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। और तुम लोग भी ये चीज़ नहीं करना कि अरे तुमसे नहीं हो रहा तो तुम भाई नहीं हो सकते, करो एक और बार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरोगे ना, फिर से उठ के ट्राई करना। तुम कम से कम सीखोगे ना, ये तो पढ़ाई वेस्ट तो जाती नहीं कि नहीं तुमने सीख लिया वेस्ट हो जाएगा, भाई नहीं होगा वेस्ट, तुम्हारा अच्छे से अच्छा जाएगा। और जो मैंने 20 नंबर तुम्हें बोले थे कि फ्री में कैसे मिलेंगे, वो यही है, जो थ्योरी तुमने छोड़ी है सिर्फ 2 दिन तुम थ्योरी उठाओ। और मैं ये नहीं कहूँगी पूरा पढ़ने बैठो, जो देखो द टिप इज़ कि जो चैप्टर पूरा खत्म होता है तो वहाँ पे एक समरी दी जाती है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन दी जाएगी, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग किस सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं, वो दे दिया जाएगा। सिर्फ वो जो तुम्हें समरी दी गई है सिर्फ तुम उसमें से पढ़ना। हाँ, तुम्हें कोई पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं आता है। सिर्फ चैप्टर में जो समरी दी गई है वहीं से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ ट्रायल, व्हाट इज़ क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब अकाउंटिंग क्या होती है, ये सब तुम्हें वहीं से उठ के क्वेश्चन आएंगे। जो समरी के अंदर जितने पॉइंट दिए गए हैं उतना तुम याद करके जाना, तुम्हारे देखो ये आराम से हो जाएगा। 4 नंबर का थ्योरी आता है, और बस 4 नंबर का, इसमें से तुम्हें जो सेकंड चैप्टर है उसमें से कोई सा भी वो आ जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बहुत ईजी चैप्टर नंबर 2 है, तुम आराम से कर लोगे, कोई इतना वो नहीं है। तुम 2 दिन दोगे ना एक एक सब्जेक्ट, मतलब एक एक चैप्टर को एक एक दिन, तो तुम आराम से कर लोगे। उसमें कुछ 5 6 यूनिट है, दोनों में कर लोगे, इतनी बड़ी नहीं है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, तुम आराम से पढ़ लोगे। और तुम्हारी 12 नंबर का तो चूप हो जाएगा। जब तुम सारे चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसकी थ्योरी भी पढ़ते हुए चलना, ताकि वो चीज़ तुम्हें समझ में आती है, तुम्हें दोबारा चैप्टर खोलने की ज़रूरत ना पड़े कि अरे ट्रायल बैलेंस इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है। तुम शुरू से पढ़ते हुए चलना, अंडरलाइन कर लेना कीवर्ड्स और क्या होता है ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लेजर क्या होता है, तुम सब समझ के चलना। ये तुम्हारे मुफ्त के 20 नंबर हैं जो अकाउंट में मिलते हैं, और आराम से तुम ले सकते हो वो मार्क्स एकदम बिना ज़्यादा एफर्ट डालें। तो दिस इज़ दी होल वीडियो, आई होप कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बाय।